बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए। मुझे आशा है और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप इस साल ये वर्दी का सपना ज़रूर पूरा कर लोगे। और चलते हैं, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है लेखक एवं रचनाओं से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन बच्चों रह गए थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406। 406 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु नहीं है। तो बच्चों, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार कवियों में एक कवि जो है मिश्र बंधु नहीं है, बाकी तीन जो है बच्चों मिश्र बंधु कवि हैं। तो यानी मिश्र बंधु पूछ लेता है एग्जामिनर, बच्चों एग्जाम में पूछता है कि कौन सा इसमें मिश्र बंधु कवि है। तो बच्चों ध्यान रखना कि श्याम बिहारी मिश्र भी मिश्र बंधु कवि हैं, गणेश बिहारी मिश्र भी मिश्र बंधु कवि हैं और सुखदेव बिहारी भी मिश्र बंधु कवि हैं। जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधु कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 406 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 407 है कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है। रस गंगाधर के रचयिता हमें बताना है। चार ऑप्शन है, इन चारों में से रस गंगाधर के रचयिता कौन होंगे। तो पहला ऑप्शन है अभिनव गुप्त, दूसरा है दंडी, तीसरा ऑप्शन है पंडित राज जगन्नाथ और फोर्थ ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 407 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों, थोड़ी अगर नॉइस की समस्या आ रही है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। बच्चों, आज की हम इस क्लास में 40+ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी और इसमें 40+ क्वेश्चन हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408। 408 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो बच्चों, इन चारों में से हमें बताना है तार सप्तक का कवि नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना कि तार सप्तक में जो कवि होते हैं, कवियों की संख्या होती है वह 7 होती है। ठीक है, तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। तो इन चारों में से बताना है कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, तीसरा है मुक्ति बोध और फोर्थ ऑप्शन है प्रभाकर मिश्र। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 408 का वह है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो थे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह, ये क्या थे, ये तार सप्तक के कवि नहीं थे। जबकि बच्चों गिरजा कुमार माथुर ये भी तार सप्तक के कवि थे, मुक्ति बोध ये भी तार सप्तक के कवि थे और फोर्थ ऑप्शन था प्रभाकर मिश्र, ये भी क्या है बच्चों तार सप्तक के कवि थे। और एक एक नाम और मैं आपको बता देता हूँ, अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये आप में से शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लिख लेंगे इसे अच्छे से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ये भी क्या थे, तार सप्तक के कवि थे। और एक थे बच्चों, ध्यान रखना आप, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा भी क्या थे, तार सप्तक के कवि थे। और एक थे बच्चों नेमीचंद जैन। ठीक है, नेमीचंद जैन लिख दिया है मैंने ये बच्चों। तो ये भी क्या तार सप्तक के कवि थे। और एक थे बच्चों, ध्यान रखना आपको, भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो भरत भूषण अग्रवाल ये भी क्या थे, भरत भूषण अग्रवाल जो थे बच्चों ये 7। तो ये 7 कवि थे बच्चों, सातों के कवि क्या थे, सातों के साथ ये तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तार सप्तक की जो स्थापना हुई थी 1943 में हुई थी, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने की थी। ठीक है, नई कविता की रचना के लिए। और इसमें 7 कवि थे। 7 कवि कौन कौन से थे, तो गिरजा कुमार माथुर हो गए पहले, दूसरे हो गए मुक्ति बोध, तीसरे हो गए प्रभाकर मिश्र, चौथे हो गए सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, जो कि बच्चों नई कविता लिखी थी इन्होंने। तो उस नई कविता में क्या इन 7 कवियों का संकलन था, जिसके द्वारा तार सप्तक नाम पड़ा।
ठीक है। 5 नंबर के थे रामविलास शर्मा और 6 नंबर के थे नेमीचंद्र जैन और 7वें नंबर के थे भारत भूषण अग्रवाल। आई होप बच्चों कुछ क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। 409 क्वेश्चन है कि सिपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है विश्रामपुर का संत, दूसरा है राग दरबारी, तीसरा बच्चों ऑप्शन है आधा गांव और फोर्थ है मेला आंचल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों शिवपालगंज, ये एक स्थान का नाम था और ये राग दरबारी से संबंधित था। ठीक है, राग दरबारी से संबंधित था। राग दरबारी उपन्यास जो था बच्चों, ये किसका था बच्चों, ये भी एग्जाम में बहुत कुछ आता है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन थे। तो राग दरबारी और विश्रामपुर का संत जो उपन्यास था बच्चों, वह श्रीलाल शुक्ल का था। तो श्रीलाल शुक्ल, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है कि विश्रामपुर का संत और राग दरबारी के रचनाकार कौन है। तो श्रीलाल शुक्ल हैं। और बच्चों एक ये भी पूछ लेता है कि मेला अंचल के लेखक कौन थे। तो मेला अंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट है। और एक और बच्चों आधा गांव, आधा गांव रचना के रचनाकार या उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो राही मासूम रजा। ठीक है, राही मासूम रजा, ये भी क्या है, ये भी आधा गांव रचना के रचनाकार हैं। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन थे बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था। ये 409 और सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सिपालगंज जो उपन्यास से संबंधित है वह राग दरबारी से संबंधित है और राग दरबारी के जो लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल हैं। विश्रामपुर के संत के लेखक भी श्रीलाल शुक्ल हैं। आधा गांव के जो उपन्यास संबंधित है वो राही मासूम रजा जी से संबंधित है और मेला अंचल भी बच्चों फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। 410 क्वेश्चन है कि दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। ठीक है, ये पंक्ति दी गई है कि दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्ग्रहित है। ठीक है, ये जो बच्चों पंक्तियां हैं ये किसकी कविता से ली गई है, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो चार ऑप्शन है श्रीमंगल सिंह सुमन, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, फोर्थ है जानकी वल्लभ शास्त्री। तो क्वेश्चन नंबर 410 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है बच्चों, उससे क्या ये पंक्ति ली गई है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410 कि सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि सरहपा का संबंध किस से है। तो क्वेश्चन नंबर 411 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए सिद्ध साहित्य से। ठीक है, सिद्ध साहित्य जो है बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि 412 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। बच्चों जिस प्रकार क्या है बच्चों तार सप्तक में 7 कवि होते हैं, उसी प्रकार अष्टछाप में जो कवियों की संख्या है वह 8 है। ठीक है, अष्टछाप के कवि कितने थे, ये 8 थे। और 8 जो थे बच्चों ये 4 जो थे एक शिष्य के थे और 4 जो एक गुरु के शिष्य थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, एक थे बल्लभाचार्य। ठीक है, बल्लभाचार्य मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्लभाचार्य। दूसरे थे विठलनाथ, दूसरे थे विठलनाथ। तो बच्चों ये दो आचार्य थे, आचार्य इनके 4 शिष्य थे और इनके भी क्या 4 शिष्य थे। तो कुल मिलाकर ये 8 अष्टछाप के कवि हुए थे। तो मैं इनके नाम बोल देता हूँ, आप ठीक है नोट कर लेना। तो जो बल्लभाचार्य के शिष्य थे वह पहले नंबर के कौन थे, तो ध्यान रखना सूरदास, सूरदास थे। दूसरे नंबर के थे बच्चों कुंभन दास। ठीक है, दूसरे थे कुंभन दास। और तीसरे कौन थे परमानंद दास, परमानंद दास। और जो फोर्थ नंबर के थे कृष्ण दास थे। ठीक है, फोर्थ नंबर के कौन थे इसमें, कृष्ण दास थे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वल्लभाचार्य के जो चारों शिष्य हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्ण दास थे। ठीक है, इसी प्रकार विठलनाथ के भी 4 शिष्य हुए हैं बच्चों।
तो इनके 4 शिष्य कौन कौन से हुए हैं, 5वां नंबर डाल देता हूं मैं। पहले थे गोविंद स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी। ठीक है, दूसरे थे इनके नंददास, ठीक है, 6 नंबर के कौन थे, नंददास, इनके भी 4 ही शिष्य थे। और जो 7 नंबर के थे क्षिति स्वामी, ठीक है, क्षिति स्वामी। और जो 8वें थे, वे थे बच्चों चतुर्भुज, चतुर्भुज दास। तो कुल मिलाकर बच्चों ये अष्टछाप के 8 कवि थे, जो कि 2 आचार्यों के शिष्य थे। एक आचार्य के बच्चों 4 शिष्य थे, एक आचार्य के 4 शिष्य थे। पहले आचार्य थे वल्लभाचार्य, जिनके 4 शिष्य थे, उनके नाम है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। दूसरे आचार्य थे विठलनाथ, उनके 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, क्षिति स्वामी और चतुर्भुज दास। तो कुल मिलाकर बच्चों ये अष्टछाप के 8 कवि होते हैं। तो इनमें से बताना था कि कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है। तो बच्चों सूरदास ठीक है, ऑप्शन में है, देखिए ये रहा 1 नंबर पर। कुंभनदास, कुंभनदास भी दूसरे नंबर पर है। नंददास, नंददास भी देखिए बच्चों ये रहा 6 नंबर पर। तो क्या सुंदरदास क्या है, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थे अष्टछाप के कवि नहीं थे, यही एग्जाम में पूछा गया था। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों आज की वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 413 कि बिहारी किस धारा के कवि हैं। ठीक है, बिहारी किस धारा के कवि हैं। 4 ऑप्शन है, रीति सिद्ध, दूसरा है रीति मुक्त, थर्ड ऑप्शन है स्वच्छंद और फोर्थ है रीतिबद्ध। तो बच्चों इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है रीतिबद्ध, यानी रीति काल के कवि थे। जो बिहारी थे बच्चों, रीति काल के कवि थे। बिहारी ने क्या लिखा है बच्चों, बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी है। ठीक है, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई के अंदर क्या है बच्चों, 700 दोहों का संकलन है। 700 प्लस दोहों का संकलन क्या कहलाता है, बिहारी सतसई कहलाता है। बच्चों इन्हें गागर में सागर, ठीक है, गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहते हैं। ठीक है, गागर में सागर भरने वाला कवि भी किन्हें कहते हैं, भरने वाला कवि भी कौन थे बच्चों, तो बिहारी बिहारी लाल थे या बिहारी जी थे। ठीक है, आई होप बच्चों मुझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 414। 414 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह आदर्शवादी थे या यथार्थवादी थे या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो क्वेश्चन नंबर 414 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। ठीक है, जो प्रेमचंद थे वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कवि थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415 कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन, ठीक है, खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि अमृत लाल नागर के जीवनी परक उपन्यास, तो ये जो उपन्यास है ये अमृत लाल नागर का है। ठीक है, खंजन नयन, खंजन नयन उपन्यास के लेखक कौन है, तो अमृत लाल नागर हो गए हैं। और ये किसके जीवन का चित्रण किया गया है इसमें, तो ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो 4 ऑप्शन है, सूरदास, तुलसीदास, रैदास और मीराबाई। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सूरदास। ऑप्शन नंबर ए सूरदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो खंजन नयन है अमृतलाल नागर का, उसमें क्या है बच्चों, सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है, यानी ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। बहुत ही अच्छी पंक्तियां बच्चों एग्जाम में पूछी गई हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो 4 ऑप्शन है, सरोज स्मृति, दूसरा है राम की शक्ति पूजा, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास और फोर्थ है कुकर मुत्ता। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों सरोज स्मृति।
सरोज स्मृति जो है ये कविता है। और बच्चों ये कविता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी बच्चों अच्छी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों ध्यान रखना, ये जो सरोज स्मृति लिखा गया है, सरोज जो थी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, इनकी जो पुत्री थी बच्चों, ये इनकी 18 वर्ष में क्या 18 वर्ष की आयु में ही क्या मृत्यु हो जाती है। जिनकी याद में क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो लिखते हैं सरोज स्मृति के नाम से क्या लिखते हैं, ये कविता लिखते हैं, उसकी ही क्या है ये पंक्ति है। ठीक है, तो सरोज कौन थी बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी, जिसकी मृत्यु जो है 18 वर्ष की आयु में किसी कारणवश हो जाती है। और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे, क्योंकि ये कवि थे, तो इन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में बच्चों सरोज स्मृति नाम से क्या एक कविता लिखी। उसी की क्या ये कवि पंक्तियां हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अच्छी कविता है। ठीक है बच्चों, भाव विभुक्त कर देने वाली कविता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 417। 417 क्वेश्चन है कि रस आखेटक के रचनाकार कौन है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, थर्ड ऑप्शन है कुबेर नाथ राय और फोर्थ ऑप्शन है शरद जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 417 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी, कुबेर नाथ। ठीक है, कुबेर नाथ राय, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कुबेर नाथ राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418 कि निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। ठीक है, हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है तो हमें क्वेश्चन में बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन का मतलब जो चार रचनाएं दी गई हैं, एक रचना क्या है हरिशंकर परसाई जी की नहीं है, तो वही हमें क्या इस क्वेश्चन में बतानी है। तो पहली रचना है कि विकलांग श्रद्धा का दौर, दूसरी है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, थर्ड है प्रेमचंद के फटे जूते और फोर्थ है जीप पर सवार झिल्लियां। ठीक है, इल्लिया है। ठीक है बच्चों, इल्लिया, यहाँ पर बड़ी ई लगाना है, झिल्लिया नहीं है, इल्लिया, जीप पर सवार इल्लिया। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह है ऑप्शन नंबर डी, जीप पर सवार इल्लिया। जीप पर सवार इल्लिया क्या है बच्चों, हरिशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। जबकि विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और प्रेमचंद के फटे जूते, ये सभी क्या है हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। जबकि बच्चों जो जीप पर सवार इल्लिया है यह किसकी रचना है, तो शरद तो बच्चों ये जो है शरद चंद्र जी की रचना है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ध्यान रखना बच्चों, इसकी रचनाकार कौन थे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, मिस्टेक क्या थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 418 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है शरद चंद्र जोशी, यानी शरद चंद्र जोशी। जो भी पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, शरद चंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419। 419 क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत है, दूसरा है इस संस्मरण है, थर्ड ऑप्शन है रेखा चित्र और फोर्थ है निबंध। तो क्वेश्चन नंबर 419 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत। तो बच्चों एक बूंद सहसा उछली ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। और ये यात्रा वृत्तांत किसका है, तो ये अज्ञे जी का है। अज्ञे जी क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यवन अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 420। 420 क्वेश्चन क्या है कि समय देवता किस कवि की कविता है। ठीक है, समय देवता किस कवि की कविता है।
तो पहला ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा है नागार्जुन, थर्ड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी और फोर्थ ऑप्शन है नरेश मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 420 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, नरेश मेहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421 की मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, दूसरा है विष्णुकांत शर्मा शास्त्री, थर्ड ऑप्शन है कुबेर नाथ राय और फोर्थ ऑप्शन है गुलाब राय। तो क्वेश्चन नंबर 421 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 422 कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार बच्चों छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ है सुमित्रा नंदन पंत। तो क्वेश्चन नंबर 422 का बच्चों जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 423। 423 है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ठीक है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो चार युगों के नाम दिए गए हैं बच्चों, इन युग में से बताना है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424 निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है बच्चों। अभी जो यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों जो मैंने हिंदी की प्रैक्टिस सेट की 20 वीडियो डाली है उसमें से आपको कई क्वेश्चन सेम टू सेम देखने के लिए मिले होंगे। अगर आपने बे प्रैक्टिस सेट की मेरी वीडियो देखी है जो कि 15-20 मिनट की एक वीडियो है बच्चों, वे 20 वीडियो है जो कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट की वीडियो है। तो आपको एग्जाम में उन क्वेश्चन उस वीडियो से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बच्चों मैंने जो उन वीडियो में क्वेश्चन रखे हैं वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे और छांट छांट कर क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 424 क्वेश्चन काफी बच्चों से इसका आंसर नहीं दिया जा रहा होगा अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है नामवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्हें क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425 कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है हिंदी से, दूसरा है संस्कृत से, थर्ड ऑप्शन है तमिल से और फोर्थ ऑप्शन है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 426 कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। ठीक है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो इसके चार ऑप्शन है, इन चारों में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाटक। नाटक जो है बच्चों ये आधे अधूरे विधा की रचना है। जो बच्चों आधे अधूरे है ये मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, मोहन राकेश जो कवि है उनका क्या है नाटक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिलेक्टेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 437 कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, चारों में से हमें बताना है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 427 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, जयद्रथ का वध किसकी रचना है तो
मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 428 कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। तो बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि छायावादी युग के रचनाकार कौन कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुमित्रा नंदन पंत। जो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत हैं ये छायावादी रचनाकार है, यानी छायावादी युग के रचनाकार है। इसी प्रकार बच्चों एग्जाम में पूछ लेता है कि नागार्जुन जो थे ये किस युग के कवि थे, तो आधुनिक युग के कवि थे। ठीक है, आधुनिक युग के कवि थे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे बच्चों, इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429 की हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए काफी हार्ड हो जाएगा कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 3। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है 4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों चार कालखंड कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना आदिकाल, पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है बच्चों रीतिकाल, और फोर्थ है बच्चों आधुनिक काल। फिर बच्चों आधुनिक काल को कई भागों में यानी कई कालखंड में बांट दिया गया है। तो ध्यान रखना हिंदी साहित्य को जो कितने कालखंडों में बांटा गया था, तो 4 में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे बच्चों वे किसके थे, तो वे भक्ति काल के कवि थे, जबकि नागार्जुन आधुनिक काल के कवि थे। ठीक है, और जो बिहारी दास थे, बिहारी लाल थे, वे रीति काल के कवि थे। इस प्रकार क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430 निम्न कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे कि गोस्वामी तुलसीदास। क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार भी आ सकता है कि रामचरितमानस की जो भाषा है वह कौन सी है, यानी किस भाषा में लिखी गई है। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है, अवधी भाषा। ठीक है, ध्यान रखना अवधी भाषा, अवधि इधर लिख देता हूं, अवधी भाषा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431। 431 क्वेश्चन बच्चों पढ़ा हुआ होगा आपके, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सतसई, दूसरा है रामलला नहचू, तीसरा है पृथ्वीराज रासो और फोर्थ है आल्हा उदल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बच्चों पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वह कौन है, चंद्रवरदई है। चंद्रवरदई आपको ध्यान रखना है, चंद्रवरदई। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं चंद्रवरदई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 432। 432 है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो अभी बच्चों देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या, बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जो है बच्चों रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बच्चों सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ये सभी क्या हैं, भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 433। 433 क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित है। तो बच्चों 4 ऑप्शन है, यात्रा वृत्तांत है ये, या उपन्यास है, या रेखा चित्र है, या नाटक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी, रेखा चित्र। रेखा चित्र ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। जो माटी की मूर्तें हैं बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है, ये रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434 की भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है, यानी बंगाली भाषा में अनुदित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक। 4 ऑप्शन है, विद्या सुंदर, दूसरा है चंद्रावली, तीसरा है हिंदी नई चाल में ढली, फोर्थ है कवि वचन सुधा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए,
विद्या सुंदर। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, विद्या सुंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 435 कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। तो पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा है कादिर, तीसरा ऑप्शन है बनारसी दास, फोर्थ है सुंदर दास। तो क्वेश्चन नंबर 435 का जो राइट आंसर है वह है सुंदर दास। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही, और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है। आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना, सुंदर दास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436 कि जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है भट्ट केदार। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश ये महाकाव्य है, किसका महाकाव्य है तो भट्ट केदार का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 437 क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो थे बच्चों ये आधुनिक काल के थे और आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया था। तो उसमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438 क्वेश्चन है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र बच्चों 4 ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। तो 438 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मालिक ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 439 क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही, कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना जो थी अतुकांत शैली में लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 439 का जो राइट आंसर है वह है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 440 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, यानी मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन है जयद्रथ वध, दूसरा है यशोधरा, थर्ड ऑप्शन है नील देवी और फोर्थ है साकेत। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है नील देवी। नील देवी जो रचना है बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नील देवी के जो रचनाकार है वह कौन है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इस रचना के रचनाकार हैं। जबकि बच्चों जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त हैं, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त हैं और साकेत भी मैथिली शरण गुप्त हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441 कि पुष्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। ठीक है, हवा में हस्ताक्षर बच्चों किस साहित्यकार की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 443 की साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ है महावीर प्रसाद। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444
कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। ठीक है बच्चों, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। 4 ऑप्शन है, नंद दुलार वाजपेयी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है रामविलास शर्मा, फोर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 444 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 445 कि स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न निकल विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। ठीक है, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। तो बच्चों ये जो पंक्ति है ये यहाँ से यहाँ तक पंक्ति दी गई है, ये कामायनी जो रचना है बच्चों उसके किस सर्ग से ली गई है। तो पहला ऑप्शन है कर्म सर्ग से, या श्रद्धा सर्ग से, या आनंद सर्ग से, या वियोग सर्ग से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 445 का वह है ऑप्शन नंबर ए, कर्म सर्ग से, कर्म सर्ग से। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यही पूछ लेता है कि कामायनी के लेखक कौन है। तो कामायनी किसकी रचना है बच्चों, तो कामायनी महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना क्या है, कामायनी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446। 446 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ। तो पहला है कि वे आलोचना करते थे, या कविता, या कहानी, या उपन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 446 का जो राइट आंसर है वह है आलोचना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आलोचना। चिंतामणि बच्चों क्वेश्चन बहुत पूछा था कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है। ठीक है, ये मुसलमान कवि है बच्चों जिनकी रचना क्या है, प्रेम चिंगारी है, और उस मुसलमान कवि का हमें नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है शेख नबी, दूसरा है जायसी, थर्ड ऑप्शन है नूर मोहम्मद, फोर्थ है नजफ अली। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नजफ अली, अली जी। ठीक है, नजफ अली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 448। हिंदी साहित्य में राम काव्य की मुख्य प्रेरणा स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है राघवानंद, थर्ड है स्वामी रामानंद, फोर्थ है नाभादास। तो क्वेश्चन नंबर 448 का जो राइट आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामानंद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी रामानंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 449। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। ठीक है, पद्मावत की भाषा हमें बतानी है। तो पहला है ब्रज, दूसरा है अवधी, तीसरा है भोजपुरी, फोर्थ है खड़ी बोली। तो बच्चों जो मलिक मोहम्मद जायसी है इनके द्वारा रचना की गई है किसकी, पद्मावत की। और इस पद्मावत की भाषा क्या है बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा। ऑप्शन बी अवधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450। 450 क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और फोर्थ है जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 450 का राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की वीडियो के प्रश्न कैसे लगे, और आपको हमारी वीडियो देखकर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन